बात दुनिया की एक सबसे खास प्राइवेट आर्मी की। रूस यूक्रेन की जंग में ये वो प्राइवेट आर्मी है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है और अब दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों वाली फौज के सरगना की मौत की वजह से भी चर्चा में आ चुकी है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई। उसकी मौत की वजह क्या है यह भी साफ नहीं हो सका है, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी विरासत का क्या होगा, इसको लेकर सवाल हैं। और इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है वैगनर चीफ की पहचान में, और ये वो पहचान है जो रूस उसे देगा। प्रिगोजिन के बाद ज़ॉम्बी आर्मी किसकी? वैगनर साम्राज्य पर कब्जे की जंग शुरू। ज़ॉम्बी आर्मी का किंग कौन? येवगेनी प्रिगोजिन मर चुका है। उसकी मौत पर अभी भी रहस्य के बादल मंडरा रहे हैं और उस रहस्य के पीछे कई सवाल हैं, जिसमें एक सवाल है कि अगर मान भी लिया जाए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन के डेथ वारंट पर साइन किया, तो भी युद्ध के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से व्लादिमीर पुतिन को कोई फायदा नहीं होने वाला था। खास तौर पर यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में तो बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल है कि येवगेनी प्रिगोजिन रूस के लिए कौन था? भाड़े के सैनिकों के साथ जंग के मैदान में उतरकर रूस के लिए लड़ाई लड़ने वाला क्या वो एक देशभक्त है जिसने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस को कई मोर्चे पर फतह दिलाई, या फिर प्रिगोजिन एक गद्दार है जिसने जंग के मैदान में अपने लड़ाकों को वापस बुलाकर रूस में विद्रोह की चिंगारी भड़काई और रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतारा? पुतिन आखिर प्रिगोजिन को क्या मानते हैं? जवाब भी सुन लीजिए। येवगेनी प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हो गया। अपने टॉप कमांडर के साथ प्रिगोजिन की मौत हो गई, लेकिन जो पुतिन के राग गाता रहता था, जो पुतिन के लिए एक बार नहीं कई बार जंग के मैदान में लड़ा, जो पुतिन का खानसामा होने के साथ साथ उनका एक अच्छा दोस्त था, उसकी मौत पर पुतिन ने ना तो अफसोस जताया और ना ही उसकी मौत को कबूल किया। एक बात तो साफ है कि पुतिन प्रिगोजिन को कुछ भी मानते हो, लेकिन एक देशभक्त नहीं मानते, नहीं तो कम से कम प्रिगोजिन को शहीद तो जरूर करार देते। Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер». Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. पुतिन से जब पहली बार उस विमान क्रैश पर सवाल किया गया, तो उन्होंने भावुक होने की पूरी कोशिश की, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जिसे 33 सालों से जानते थे, जो पुतिन के हर अच्छी बुरी चीज को जानता था, पुतिन ने उस पुराने साथी का नाम तक नहीं लिया। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों में इसे लेकर रोष है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रिगोजिन युद्ध के उस मैदान में उनके साथ सिर्फ और सिर्फ पुतिन के लिए खड़ा था। वो युद्ध का मैदान जहां हर पल मौत बरस रही थी, चारों तरफ रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी, बमों की बारिश हो रही थी, उस युद्ध के मैदान में येवगेनी प्रिगोजिन खड़ा होता था और छाती चौड़ा करके कहता था कि उसने रूस के लिए यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपने कमांडर येवगेनी प्रिगोजिन के कहने पर यूक्रेन में लाशों का अंबार लगा दिया। मौत की ऐसी इबारत लिखी जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर कभी किसी ने नहीं देखी थी, और वही लड़ाके अपने कमांडर के कहने पर रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं
और रोस्टोव में 2 एयरबेस पर कब्जा करने के साथ ही मिलिट्री हेडक्वार्टर पर धावा बोल देते हैं। आज उनका वो कमांडर मारा जा चुका है। वो कैसे मरा, क्यों मरा, ये रहस्य अभी बाकी है, लेकिन उन्हें अफसोस है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रिगोजिन के लिए एक शब्द नहीं कहते। Ну, отдать дань памяти символу нашего сопротивления. Действительно был как бы символ правды. Наши властимущие, к сожалению, не видят тех проблем, которые видел он. Они их не озвучивают, они не освещают. И я не знаю, у меня просто не хватает эмоций, когда передать, так сказать, глубочку. Я надеюсь, что найдутся достойные люди, которые пойдут по его стопам, как бы, и не ударят в грязь лицом. То есть это лично мое мнение. Я считаю, безусловными героями тех людей, которые погибли накануне. Они очень много сделали для России. И что бы ни говорили, история расставит все по своим местам. अब जरा वक्त में पीछे चलिए और समझिए कि जिस प्रिगोजिन के होने से और जिस वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाकों के होने से रूस को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लगातार बढ़त मिल रही थी, और जिस येवगेनी प्रिगोजिन के साथ व्लादिमीर पुतिन की 33 साल पुरानी दोस्ती थी, वो अचानक बेगाना क्यों हो गया, और पुतिन के लिए उसकी कीमत अचानक ही 2 कौड़ी की क्यों हो गई, और क्यों कहा जा रहा है कि भले ही पुतिन को प्रिगोजिन की मौत से नुकसान होता हो, फिर भी हो सकता है कि उन्होंने प्रिगोजिन के डेथ वारंट को साइन किया हो।